हेलो मेरे लैब असिस्टेंट के तैयारी करता हूँ। कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी? बढ़िया चल रही है। जैसा कि मैंने आप सबको उस दिन वादा किया था कि मैं लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी यहाँ पे मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों बच्चे होंगे, यस और नो? और बायो वाले तो कम ही होंगे क्योंकि बायो वालों को लगता है कि हम बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जानते हैं, यस और नो? और ऑब्वियसली बात है, हम जानते ही हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बातें करने चलते हैं। चलो देखो बेटा, बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें पहले तो पता करना पड़ेगा कि बायोलॉजी है क्या चीज। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम एक तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, यस और नो, और ये क्या पढ़ रहे हैं। जब तक हमारे क्या क्या आंसर नहीं आया या क्यों का आंसर नहीं आया, हमें आगे नहीं बढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी जो टर्म है बेटा हमारी दो वर्ड से बनी हुई है, यस और नो? बुरा मत मान, अपन सब हम उम्र हैं, लेकिन मेरे मुंह से बेटा जो निकलता है, मैं एक्चुअली स्कूल टीचर हूँ, यस और नो? और जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बेटा निकल जाता है ना? ये प्यार मोहब्बत वाली लैंग्वेज है, आप समझते ही होंगे सबके सब। देखो बेटा, अपन बात करते हैं बायोलॉजी टर्म के ऊपर। बायोलॉजी जो टर्म है बेटा, बायोलॉजी लॉजी एक्चुअली ये दो टर्म से बनी है। क्या? बायो और लॉजी। आप सभी को पता है बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ या जीव, यस और नो? और लॉजी का मतलब होता है उसकी स्टडी करना। आगे मेरी बात समझ में? अब देखो, आप सब देखते हो या फिर अपन सबने बचपन से पढ़ते हैं क्या कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, दोनों के दोनों किस में आते हैं? लिविंग बींग्स में आते हैं। और हम बात कर रहे हैं किसकी? लाइफ की तो हम बात कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात होगी कि बायोलॉजी के दो टाइप्स हैं, यस और नो? कौन कौन से? प्लांट्स और एनिमल। ये तो हमारा क्या हो गया है? क्लियर हो गया है कि हम प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं बेटा कि जो प्लांट की जो स्टडी होती है उस किसके अंदर आती है बेटा? बोटनी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? बोटनी। बोटनी। प्लांट्स की स्टडी आती है किसके अंदर? बोटनी के अंदर आती है। और जो एनिमल्स की स्टडी आती है किसके अंदर आती है बेटा? ये आती है जूलॉजी के अंदर, यस और नो? जूलॉजी, जूलॉजी। बेटा ये वही वाला जू है जो हम बचपन में जाने की जिद किया करते थे और हमारे घर वाले दो थप्पड़ देके बिठा देते थे। ये वही वाला जू है ना? तो उस जू की स्टडी किसके अंदर आती है बेटा? एनिमल्स के अंदर आती है। अब देखो बेटा, कहानी क्या है। आप सभी के घर में क्या, खुद घर की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे, कि आपका जो बड़ा सा घर है, हाँ हाँ, अरे आपका छोटा कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़ा बना लोगे ना, अभी सीधे मेहनत कर रहे हो ना, यस और नो? बेटा हम दो ही चीजों के लिए मेहनत करते हैं, या घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, यस और नो? ये क्या बोल दिया सर आपने? अरे बेटा देखो, पढ़ क्यों रहे हो? नौकरी लगने के लिए। नौकरी क्यों लगने हैं? पापा बोलते हैं शादी अच्छी होगी, यस और नो? यानी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, कहानी क्या है? कहानी क्या है? कहानी इतनी सी है कि आपका जो बड़ा सा घर है वो बना किससे है? यस और नो? आपका बड़ा सा शरीर है, यस और नो? ये किससे बना है? अपन दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, यस और नो? देखो, आपका बड़ा सा घर, उसको बनाने के लिए आप क्या लाए बेटा? एक छोटी सी ईंट लाए ना? और ऐसी हजारों ईंट लगी हमें हमारा घर बनाने के लिए। हाँ, मैं बात करूंगा सीमेंट की, बजरी की, हमें बहुत सारी चीजें लगी, वो तो हमारी बॉडी में भी लग रही हुई है, लेकिन सीमेंट बजरी नहीं लग रही, उसकी जगह कुछ और अदर टाइप का प्रोडक्ट लग रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, बहुत सारी ईंटें मिलके क्या बनाती है? देखो मैं बताता हूँ, आगे चलो 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 चलो, देखो 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 मेरी बात, एक ईंट है बेटा, क्या है ये? एक ईंट है। ऐसी बहुत सारी ईंटें हैं और ईंटें मिलके क्या बना ले रही है? एक दीवार बनाती है, यस और नो? ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी भी किससे बनी है बेटा? एक सेल से मिलके बनी है। और ऐसी बहुत सारी सेल, क्या बेटा? एक बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, यस और नो? टिश्यू बनाती है। यानी एक ईंट एक दीवार बनाती है, मिलके बहुत सारी ईंटें मिलके क्या बना रही है? दीवार बना रही है। और बहुत सारे सेल मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं, यस और नो? अब देखो, आपका जो घर है क्या एक दीवार से बन गया क्या? नहीं, बहुत सारी दीवार लगी, यस और नो? लगी ना? ठीक वैसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना लेंगे बेटा? बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना लेंगे? एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यस और नो? कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो वुड, आप अपने चारों तरफ देखो बेटा कि चारों दीवार मिलके आपका एक कमरा बना रही है, यस और नो? बना रही है ना? चार दीवार मिलके एक कमरा बना रही है। क्या एक दीवार से एक कमरे का बनना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलके, बहुत सारे
ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यानी चार दीवार मिलके आपका एक रूम बन रहा है, ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सिस्टम देखो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस क्या क्या आता है बेटा इसके अंदर, आपका फूड पाइप आता है, आपका माउथ आता है, आपका एलिमेंट्री कैनाल आता है, आपका स्टोमक आता है, यस और नो। यानी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मिलके एक क्या बना रहे हैं बेटा, सिस्टम बना रहे हैं, यस और नो। तो बहुत सारे ऑर्गन, ऑर्गन प्लस ऑर्गन, ऑर्गन प्लस ऑर्गन इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, एक सिस्टम बन जाएगा। कौन सा, उस सिस्टम को हम कहेंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। ठीक वैसे अब देखो, आपका एक कमरा बन गया है। अब क्या घर के अंदर एक ही कमरा है क्या, नहीं ना, बहुत सारे कमरे। सुनो, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, यानी सारे कमरे को मिला के हम क्या कहते हैं, एक घर कहेंगे। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यस और नो। यानी बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बन रही है, यस और नो। यानी ठीक वैसे ही बहुत सारे रूम क्या बन रहा है, आपका घर बन रहा है ना, यस और नो। ठीक, यानी बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बन रहे हैं, हमारी बॉडी बन रही है। यानी ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनी बेटा, हमारी बॉडी बनी, यस और नो। अब देखो बेटा कहानी क्या है, वहां पे घर बन गया, यहाँ पे पूरी पूरी बॉडी बन गई, यस और नो। अब किसी का घर किसी बड़ी सी सोसाइटी में है, तो बहुत सारे घर मिलके क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक वैसे ही एक बहुत सारी बॉडी मिलके क्या बनती है बेटा, एक कम्युनिटी बनती है, एक फैमिली बनती है, यस और नो। अब देखो बेटा कहानी देखो, आप सभी को पता चल गया कि बेटा मैं आपको मजाक में नहीं बता रहा हूं ना, क्योंकि हमारी बायोलॉजी के अंदर भी हमने हमारी सेल को किससे क्या किया, कंपैरिजन किया बेटा, एक छोटे रूम से। क्या सर ये क्या बात कर रहे हो, हमारी गलती हो गई क्या, हम आपके पास पढ़ने आ गए, ऐसा नहीं है बेटा। देखो मेरी बात सुनो, देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक रूम है, आपके रूम के आसपास आप देखोगे बेटा, एक टेबल लगी हुई है, एक बेड लगा हुआ है, एक चेयर लगी हुई है, पानी का ग्लास रखा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, पर्दा लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, पेन रखा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूं, यस और नो, बहुत सारी चीजें, और सबका एक इंडिविजुअल फंक्शन है या नहीं है। क्या आप टेबल के ऊपर सो जाते हो, नहीं, टेबल के ऊपर पढ़ने का काम है, यस और नो। बेड के ऊपर क्या कबड्डी थोड़ी खेलते हो, सोने का काम है। यानी सबका एक इंडिविजुअल फंक्शन है। ठीक वैसे ही आपकी एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गन नहीं बेटा, ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं और सबका एक इंडिविजुअल फंक्शन है, हम देखेंगे आगे, यस और नो। यानी सब सेल ऑर्गेनल्स का एक इंडिविजुअल फंक्शन है। आगे मेरी बात चम्मच में नहीं आई तो अपना चम्मच बड़ा कर लेना, ध्यान रखना, लेकिन चम्मच में लाना पड़ेगा। यानी हर एक सेल ऑर्गेनल्स का एक इंडिविजुअल फंक्शन है और उस फंक्शन, अब ये जो इंडिविजुअल फंक्शन है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी लेबर का मतलब होता है मजदूरी या मजदूर, अपने काम, हर मजदूर को अपना अपना काम बांट देते हैं ना। ठीक वैसे ही हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स हैं, उन ऑर्गेनल्स का काम बटा हुआ है, यस और नो। इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। आओ देखो बेटा, अब हम करने जा रहे हैं बेटा सेल की डिटेल्ड स्टडी। क्या डिटेल में हम सेल को पढ़ने वाले हैं कि सेल होती क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया था, कब किया था, काई में किया था, ये सुनो। आओ देखो बेटा मेरे प्रिय बच्चों, आओ 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 देखो, सेल और सेल डिवीजन हमारा टॉपिक का नाम है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका, लैब असिस्टेंट का, यस और नो। देखो कोई भी अगर हम काम करने जा रहे, मेरा सिंपल सा तरीका है, या तो आप किसी में अपना इन्वॉल्वमेंट दो मत हो कि मुझे ये करना है, नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक आप वहां से हटो मत हो। अगर यहां पढ़ने आ गए हो, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, यस और नो। बीच में छोड़ के गए ना, वहीं आके चाटा मारूंगा, याद रख लेना, मजाक कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा सेल, हमारी जो सेल है, यस और नो, ये सेल की जो डिस्कवरी बेटा किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या, रॉबर्ट हुक भाई साहब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, यस और नो। लेकिन एक बात याद रखना, इन्होंने लिविंग सेल की नहीं, एक मरी हुई सेल की डिस्कवरी की थी बेटा। किसकी, एक मरी हुई सेल की, और कब की थी बेटा, 1665 के अंदर की थी, यस और नो। क्या, रॉबर्ट हुक साहब ने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी और 1665 में की थी, याद रहना मेरी बात। अब क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, किसमें की थी बेटा, वो जो आप अभी जो इंडिया जीतने वाली थोड़े दिनों बाद, और जीतते एक चैंपियन की बोतल खोलेगी,
खुलेगी ना। वो जो ढक्कन खुला, वो ढक्कन खुला, उसी ढक्कन के अंदर इन्होंने देखा था क्या, उस ढक्कन को अपन बोलते हैं कॉर्क, ये सुनो। उस ढक्कन के अंदर इन्होंने खोजा था एक सेल कैसी सेल बेटा, मरी हुई सेल। देखो अब एक बात याद रखना, आप सभी लोग, आप में से कुछ भाई लोग गांव से बिलोंग करते हैं और आप सभी ने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। उस छत्ते के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट बने होते हैं। इमेजिन करो वो छत्ता जिसमें था आपने शायद नचोड़ के खाया था। हाँ देखो वो जो छत्ता है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, यस और नो। और हर कंपार्टमेंट एक दूसरे का टच तो है बट इंटरकनेक्टेड नहीं है। आप उस अंदर से एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, यस और नो। आप घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, यस और नो। क्या एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता है क्या? नहीं। एक कमरे से बाहर निकल के आप हॉल में आएंगे और हॉल से दूसरे कमरे में जाएंगे, यस और नो। तो ये जो सेल है बेटा कैसे दिखती है बेटा, एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। कैसे बेटा, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है। देखो ऐसा 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 वैसा समुद्र सा, देखो ऐसा 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 है ना। हाँ वही सारे लोग गाने में तो गाने लग जाओ। मैंने तो ऐसे समझा फ्लो गा दिया बेटा। अरे तुम शाणे बन जाते हो कभी कभी। देखो बेटा, यानी हमारी जो सेल है बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हनीकॉम्ब जैसा है, यस और नो। अब देखो बेटा कहानी क्या है, कहानी ये है कहानी ये है कि जो सेल है पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। याद रखना मेरी बात, सबसे छोटी इकाई। आपने पढ़ा था हिंदी में बचपन में वर्ण की परिभाषा, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा, याद रखना। लेकिन इसका काम उतना ही बड़ा है। आपके घर में छोटा बच्चा होता है, खाओ पियो सो ऐस करो, कोई काम नहीं बताया उसको बताता नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, सबसे छोटी यूनिट तो है बट इसका प्रॉपर काम है। याद रख लेना मेरी बात, अगर सेल काम नहीं करेगी ना पैरालिसिस आ जाएगा। हाँ, हाथ काम करना बंद कर देगा, आप उसको चैटिंग नहीं कर पाओगे रात को। हाँ, अंगूठा ही काम नहीं करेगा आपका। समझ आ गई मेरी बात? आगे देखो बेटा, आगे देखो। अब मैं बात करूं बेटा एक लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी बेटा एंटन वॉन लेवनहुक ने। नाम थोड़ा अटपटा सा है लेकिन आप तो फिजिक्स के साइंटिस्ट के नाम याद रख के आए हो, यस और नो? मैथ वाले बच्चे हो और बायो वालों को तो आता ही होगा ना। अरे क्या बात करते हो वाले बेटा जी, सुनो मेरी बात सुनो। एंटन वॉन लेवनहुक इन्होंने क्या किया था, एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और कब की थी बेटा? 1674 में। कब की थी बेटा? 1674 में। ठीक 9 साल बाद, एक डेड सेल की डिस्कवरी के ठीक 9 साल बाद इन्होंने क्या किया था बेटा, एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसने की थी बेटा? एंटन वॉन लेवनहुक ने। किसने की थी? एंटन वॉन लेवनहुक ने। बेटा देखो मैं इतना टाइम इसलिए लेता हूं कि आपको फिर मेरे से पढ़ने के बाद रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से देख लिया तो। यस और नो? एंटन वॉन ने क्या किया था बेटा, एक लिविंग सेल की क्या करी थी बेटा, डिस्कवरी की थी। यस और नो? आगे देखो बेटा, आगे देखो। अब मैं बात करता हूं, देखो अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो सेल है, बेटा जी सुनो मेरी बात, हमारी जो सेल है ऐसे है, गोल गोल अंडा। अरे पूरा मन नहीं बोलना था, है ना। सेल के अंदर क्या है? गोल सा सेंटर है। फिजिक्स में पढ़ा है ना आपने, सेंटर ऑफ मास पढ़ा ना। ये से पेन को ऐसे कर करके मास्टर ने सिखाया था, गिर तो नहीं रहा है। वैसे ही एक सेल के अंदर सेंटर में एक और सर्कल पाया जाता है बेटा, उसको क्या बोलता हूं बेटा? न्यूक्लियस बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसको? इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस नाम है। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियस। याद रहेगी मेरी बात। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? इसके अंदर भी एक चीज पाई जाती है जिसका नाम क्या बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। याद रहेगी बात, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, सेल के अंदर न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? आगे देखो बेटा, आगे देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियोलस है, इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा गैप देखने को मिल जाएगा। आपको मिलेगा क्या? हाँ, ये गैप के अंदर मैंने ये डिजाइन नहीं बनाई है। क्या है बेटा? एक डीएनए प्रेजेंट है, एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या है हम आगे बात करेंगे, यस और नो? वही जो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, तुम्हारा तो डीएनए खराब हो गया, जीन ही खराब हो गया है गुटखा खा खा के। हाँ,
इसलिए गुटखा नहीं खाना है, जीन खराब हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। देखो बेटा, यानी अब देखो बेटा, हमारे अगले साइंटिस्ट साहब है बेटा, कौन? रोबर्ट ब्राउन साहब। ये जो रोबर्ट ब्राउन है ना बेटा, इन्होंने ही बताया था क्या, इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इन्होंने कब बताया था बेटा, 1831 में। कब बताया था? एक डेड सेल की खोज 1665 में, लिविंग सेल की खोज 1674 के अंदर, न्यूक्लियस की खोज 1831 के अंदर। याद रहेगी मेरी बात? आगे चलो बेटा, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। कहानी पढ़ते हैं, कहानी। बाय थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो कहानियां पढ़ रहे हैं। यस और नो? हाँ, जो बच्चे फोन में चला के बैठ जाते हैं वही कहानियां तो हैं। अरे हम बड़े हो गए, हमारी कहानी भी तो बड़ी होगी ना। क्या यार, समझते नहीं बच्चा। देखो बेटा, सेल थ्योरी क्या बेटा, सेल थ्योरी है क्या, किसने दी थी बेटा? दो साइंटिस्ट का नाम सिंपल सा है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एक नाम है सेल्जन एंड स्वान। इसको हम सीधे लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, इनका नाम वैसे तो क्या है, मैथ्यू सेल्जन और थियोडोर स्वान, लेकिन हम इसको इजी वे में याद कर लेते हैं क्या, सेल्जन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट है बेटा, एक है बोटनिस्ट, एक है जूलॉजिस्ट। क्या बेटा, ये जो सेल्जन साहब है बेटा, ये है बोटनी से, और जो ये स्वान साहब है बेटा, ये है जूलॉजी से। यस और नो? आगे देखो बेटा, क्या इन्होंने हमें बताया था क्या, कि जो प्लांट होता है और एनिमल होता है बेटा, ये किससे बना होता है? सेल से या सेल के बने प्रोडक्ट से बना होता है। यस और नो? यानी जो सेल्जन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक हैं बेटा, उन्होंने हमें बताया था, क्या बताया था, कि जो जीव है, कौन, प्लांट और एनिमल, किससे बने हैं? सेल से बने हैं, या फिर सेल के बने हुए प्रोडक्ट से बने हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? और देखो बेटा, क्या सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये क्या बोल दिया सर, हमने तो एक ही दीवार सुनी है। कौन सी दीवार? वही जो अंबुजा सीमेंट से नहीं टूटती है। हे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? देखो, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट रहती है, पहले ये सुन लो। सेल वॉल ओनली एंड ओनली किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स में नहीं होती है। ऐसा क्यों सर? देखो, ऐसा सिंपल सी बात है, क्योंकि जो आप और प्लांट दोनों ग्राउंड में खड़े हो, यस और नो, ग्राउंड में हो, बारिश आई, आप भाग के अंदर, प्लांट आ जाओगे क्या आपके साथ? नहीं आएगा बेटा। वो कैसा भी एनवायरनमेंट रहे बेटा, वहीं रहता है ना, वहीं रहता है ना, तो उसको प्रोटेक्शन की नीड ज्यादा है। क्या है बेटा? उसको प्रोटेक्शन की नीड ज्यादा है। यस और नो? आप अभी थोड़ा टाइम बाद क्या करोगे? जैसे धूप आएगी, धूप आएगी, धूप आएगी, मेरी एक बहन है बेटा, वो क्या करेगी? देखो, वो जाएगी कहां पे? बाहर निकलने से पहले ले सनस्क्रीन लगा के जाती है ना, यानी एक खुद से लेयर बना के जाती है। आप वाली भी जाती है? हाँ, अरे आप भी जाया करो, मेरी तरह काले नहीं होगे। हाँ, तो आपने भी एक लेयर बना ली है खुद से बाहर निकलने से पहले। और वो प्लांट भाई साहब तो पूरे दिन भर, रात भर बाहर रहते हैं, तो उनकी क्या करिए बेटा, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, उन्होंने इनबिल्ट क्या दिया है उनको? एक सेल वॉल दी है बेटा, जो प्रोटेक्शन करती है उनकी बॉडी का। याद रहेगी मेरी बात? सिंपल सा डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल के अंदर क्या, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, किसके पास? प्लांट के पास। एनिमल के पास एब्सेंट रहती है। यस और नो? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, कहानी क्या है, कहानी क्या है? कहानी वही सिंपल सी है। अब देखो बेटा, वो तो थी पुरानी थ्योरी, अब आते हैं किस पे बेटा? मॉडर्न थ्योरी के ऊपर आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? मॉडर्न थ्योरी पे आते हैं। मॉडर्न थ्योरी क्या है बेटा? मॉडर्न थ्योरी बेटा किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट साहब है। कौन से बेटा? रुडोल्फ विर्चो। बेटा इन साइंटिस्टों के नाम गाली से नहीं, इज्जत से लिया करो, है ना? वो तो मुझे पता है मैं कितना बोलूंगा, गाली तो आप दोगे इनको। क्यों याद कर रहे हैं हम? हमें तो यही पता नहीं है हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब आता है और हमें याद करें हैं। करना पड़ेगा बेटा, वो बर्थडे आपको कमा के नहीं देगा, कमा के ही देगा। अगर ये याद रखोगे तभी उससे शादी कर पाओगे, ये याद नहीं रखोगे ना, वो भी छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, क्या बेटा? रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट बेटा, उन्होंने ही बताया था। क्या बताया था? देखो, एक स्लोगन था उसका। कौन सा स्लोगन? नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो वाला नहीं। इनका एक खुद का स्लोगन है। क्या क्या बेटा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या स्लोगन है बेटा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखो बेटा, ओमनी सेलुला, इनका कहने का मतलब है एक नई सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है।
याद रहेगी मेरी बात, एक नई सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है। क्या बेटा, नहीं समझे? आपका जन्म कहां से हुआ है? आपके माता पिता से। और आपके कंपैरिजन में, आपकी सेल के कंपैरिजन में आपके माता पिता क्या है बेटा? एक पुरानी सेल है या नहीं है? यस और नो? तो ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था बेटा? रूडोल्फ विर्चो या फिर विर्चाई, अलग अलग नाम, सर नेम चेंज कर देते हैं कई बुक्स के अंदर। इसका क्या, रूडोल्फ विर्चो या विर्चाई, एक ही नाम है। कंफ्यूज मत होना, याद रखना मेरी बात। आगे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, लॉन्गेस्ट सेल की बात करता हूं बेटा, तो लॉन्गेस्ट सेल होती है बेटा क्या? नर्व सेल। क्या होती है बेटा? लॉन्गेस्ट सेल बोले तो नर्व सेल। यस और नो? अगर मैं बात करूं बेटा ह्यूमन आरबीसी की, क्योंकि बेटा आरबीसी यानी आपके ब्लड का एक सेल है, रेड ब्लड सेल, इसको अपन इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। यस और नो? कैसी होती है बेटा? ये राउंड होती है, गोल 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 अंडा। यस और नो? और बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव। यस और नो? अब देखो बेटा, और देखो इन्होंने बताया था कि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। घटा क्या? सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, इन सब का क्या नाम, ये क्या है बेटा? ऑर्गेनल्स हैं। किसके? सेल के। ये सब कैसे होता है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या होता है सर? अरे बेटा, आप लोग सब्जी लाते हो, मार्केट से लाते हो ना, टाइम में डाल के देता दुकानदार, पॉलिथीन देता है ना, उसको क्या कर दिया बेटा? उसने मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया जिससे वो गिरे नहीं। यस और नो? ठीक वैसे ही ये सेल के ऑर्गेनल्स भी कैसे हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड है। याद रहेगी मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को मारो गोली। चलो मेरे साथ आगे। देखो बेटा, आगे देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है। अब हमारा क्वेश्चन है क्या? टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं? ये बायो वाला भी, इसको ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आप हमेशा कंफ्यूज होते हो बायो वालों, आपको बड़ा घमंड है, हम तो हमारे एक डॉक्टर सर से पढ़ के आते हैं। हाँ देखो बेटा, समझ तो आप गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। देखो कि जो सेल होता है ना, सेल बेटा, इसका टाइप ये नहीं होता यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, नहीं बेटा, ये ऑर्गेनिज्म के टाइप होते हैं। यस और नो? सेल के दो टाइप होते हैं, क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या बेटा? ऑलवेज रिमेंबर दैट सेल इज टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। याद रख लेना मेरी बात, लिख लेना। बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लिख के आ जाता है, गलत है बेटा वो ना। सेल का पहला टाइप क्या नाम है बेटा? इसका प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा इसका मतलब ये खुद बताता है क्या? मैं आपको पहले बता देता हूं, बायोलॉजी के अंदर कोई भी टॉपिक में हमें घबराना नहीं है। बायोलॉजी का जो टॉपिक का जो वर्ड लिखा हुआ है बेटा, वो वर्ड लिखा हुआ है, वो खुद ही बता के जाएगा अपना आंसर कि मैं क्या हूं। यस और नो? मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। देखो बेटा, आओ देखो, संधि विच्छेद कर देते हैं वही। हाँ, प्रो मतलब जब मेरा छोटा भाई एक छोटा भाई है, वो सारा दिन फोन में गेम खेलता रहता है, मैं जाता हूं अरे ऐसे नहीं ऐसे, वो बोलता है भैया तेरा भाई इसमें प्रो है, प्रो, मैं नहीं हारने वाला किसी से। तो मतलब वो उस खेल में पुराना हो चुका है, बहुत टाइम से वो खेलता आ रहा है। यस और नो? यानी मैं बात करूं बेटा, सबसे पुरानी सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल। बता दिए ना खुद ने खुद के बारे में। यस और नो? तो प्रोकैरियोटिक कीजिए ओल्डेस्ट सेल। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, इसका साइज कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। कैसा होता है बेटा? साइज छोटा होता है। और देखो बेटा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। अरे पॉलिथीन का आविष्कार तो अभी हुआ ना, पहले तो लोग थैले में लपेट के पोर्ट में बांध के लाते थे ना। यस और नो? ले शो टिंग 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 लाते थे ना। ठीक वैसे ही ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। यस और नो? आगे देखो बेटा, इसके पास में छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा होता है बेटा? स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। यस और नो? अब देखो बेटा, कहानी क्या है, कहानी क्या है। पहले यूकैरियोटिक समझ लो, उसके बाद मैं आपको दोनों में कंपैरिजन समझा दूंगा मैं। देखो बेटा, वहां पे मैं एक बात और लिखी थी बेटा, इनके पास में एक स्पेशल टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है 50S, और कैसा राइबोसोम बेटा? 70S। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बेटा? 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के पास में प्रेजेंट होता है, जिसका कैसा होता है बेटा? अगर मैं इसको तोड़ दूं कैसे बनेगा? 50S प्लस 30S,
सर आपको तो मैथ आती नहीं है, हम आ जाते हैं पढ़ाने। अरे बेटा सुनो, 50s 30s एक दूसरे को कवर कर रखे हैं, तो ये टोटल मिला के क्या बनते हैं बेटा, 70s बनते हैं। याद रख लेना मेरी बात। आगे मेरी बात सुनने, अब देखो बेटा, हम चलते हैं किस पे, यूकैरियोटिक सेल पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल पे। ये जो यूकैरियोटिक सेल है बेटा, ये कैसी होगी बेटा, यू या न्यू। देखो मैंने क्या लिखा है, यू, इसको आप ऐसे समझो, न्यू, NEW। वापस वापस वापस, मैं मूर्खानंद हो जाता हूं कई बार, मेरी राइटिंग काम नहीं करती बेटा। न्यू, यू बोले तो न्यू कैरियोटिक, यस और नो, नई सेल। देखो बेटा ऐसे समझो, मैं एक रूम, मेरा 2017 में कहां पे, दौसा से जयपुर आया, और जयपुर आते मैंने एक रूम रेंट पे लिया। और जब मैंने रूम रेंट पे लिया बेटा, तो देखो एक छोटा सा रूम हुआ करता था, जिसके अंदर मैं रहता था, खाना बनाता था, खाना खा लेता था, पढ़ता तो मैं था नहीं, फोन चला लेता था, या फिर पढ़ने की एक जगह बना रखी थी। मजाक कर रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात। दोस्त आता था, उसी वहीं मिल लेता था, आता था, और अगर वो रुक गया वहीं सुला लेता था। यानी छोटा सा रूम जिसके अंदर मैं सारे काम कर रहा हूं, कोई अलग जगह नहीं है किसी काम को करने के लिए। यस और नो, जगह कम पड़ गई, गैस को उठा के कोने में रख दो और वहीं सो जाओ, वहीं बैठ जाओ। यस और नो, एक छोटा सा रूम जिससे सारे के सारे काम मैं कर ले रहा हूं। यस और नो, ठीक वैसे ही ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा, क्या, जिसके अंदर सेल छोटी है बेटा, लेकिन पूरी बॉडी का फंक्शन वो अकेली करती है। यस और नो, प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मेरे पास क्या बड़ा सा फ्लैट है। यस और नो, मैं अपने आप को क्या कर चुका हूं, इवोल्व कर चुका हूं। मेरे पास किचन अलग है, बैठने के लिए सोफे अलग है, सोने के लिए रूम अलग है, पढ़ाने के लिए क्लासरूम अलग है, पढ़ने के लिए मेरे पास स्टडी टेबल अलग है। मैंने खुद को क्या कर लिया बेटा, इवोल्व कर लिया है। यूकैरियोटिक सेल नई सेल बेटा, याद रहेगी मेरी बात। देखो बेटा, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल बेटा, क्या, अब इनके पास में जो ऑर्गेनल्स है बेटा, सबको एक मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया गया है। क्या साइज कैसा है बेटा, लार्ज है। कैसा साइज है इसका, लार्ज साइज है। क्या सर, हमें तो फेल फिर भी बेटा, देखो मैंने इसका नाम बताया लार्ज साइज, साइज बताया इसका। देखो अब ये लार्ज अपन से बड़ी नहीं होगी, इसका मैंने कंपैरिजन किया है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। यानी ये लार्ज तो है बेटा, लेकिन किससे लार्ज है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से। तो लार्ज है कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल। वेरी गुड। ये कैसी होती है बेटा, 80s होती है, 60s प्लस 40s इक्वल टू 80s। इसके पास में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ सुनो मेरी बात, चैनल को शेयर कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करने स्टार्ट कर चुका है। आज लास्ट डेट है, मैं बता दूं, लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। फॉर्म भर देना, जिसके पास मैथ्स है, साइंस है, बायो है, या फिर ज्योग्राफी है, सारे के सारे क्या भर सकते हैं, लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। आपको कह रहा हूं, आपको, हाँ आप ही को, हाँ ओके बेटा।